फिर से आपको लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सेवा पखवाड़ा के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। को नेतृत्व प्रदान कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारो चौधरी जी और अन्य सभी गणमान्य महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकसित भारत की संकल्पना को एक चर्चा परिचर्चा का विषय बनाया है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। यानी आजादी के शताब्दी महोत्सव 2047 में जब ये देश आजाद होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं, और भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। और भारत हम सबके पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा परिचर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा परिचर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा, एक एक कस्बा विकसित होगा। और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप स्वयं को बनाना। शिवो भूत्वा स्वयं शिवम यजेत। आपको याद होगी सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी
कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा